नमस्कार, मैं हूं मिस्रिया। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सावन के महीने में बन रहे थे शिवलिंग, अचानक आई आफत, कई बच्चे काल कवलित हो गए। दरअसल सागर जिले के शाहपुर में रविवार सुबह एक हृदय विदारक घटना से पूरा क्षेत्र गम में डूब गया। मिली जानकारी के अनुसार हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। सावन के महीने में यहाँ सुबह से ही शिवलिंग बनाए जाते हैं। आज रविवार को भी शिवलिंग बनाए जा रहे थे। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से शिवलिंग बनाने के लिए 8 से 14 साल के बच्चे भी बड़ी संख्या में शिवलिंग बनाने पहुंचे। तभी अचानक से मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे सुबह शिवलिंग बनाने जा रहे थे, तभी मंदिर परिसर के बाजू वाली 50 साल पुरानी एक कच्ची दीवार गिर गई। वह दीवार सीधी शिवलिंग बना रहे बच्चों के ऊपर जाकर गिरी, जिससे करीब आधा दर्जन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस घटना के बाद चीख पुकार आसपास के इलाके में मच गई। मंदिर है शाहपुर में, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट के नीचे सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण एक दीवार मकान की धसकी और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल में मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु हैं। 2 का प्रॉपर इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। तत्काल ही दीवार के मलबे को हटाने का कार्य शुरू हुआ तो उसके नीचे दबे बच्चों को निकाला गया। घटना की जानकारी लगते ही समस्त प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। साथ ही जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश के साथ ही कलेक्टर दीपक आर्य जिला अस्पताल में पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जाना एवं डॉक्टर से उचित निर्देश दिए। घटना की जानकारी लगते ही सीएम मोहन यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लिखा है कि सागर जिले के शाहपुर में हुई अतिवृष्टि के कारण जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों की मौत की खबर सुनते ही मन दुखी हुआ। उचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया। भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करे और हादसे में घायल बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना। जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी, आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। चूँकि रात भर से बारिश हो रही है, वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जो की जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं, जिसमें 8 बच्चे यहाँ पे त्रि अस्पताल की मरचुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी ख़त्म होने की जानकारी लगी है। ऐसे कुल 9 बच्चे जो है वो मौके पे ख़त्म हुए हैं और 2 बच्चे जो हैं उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे त्रि अस्पताल में, उनकी स्थिति ठीक है। और हमारे क्षेत्र में पहली इस प्रकार की घटना है जो आज घटित हुई है। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे, तो भरभरा की दीवार गिरी और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी, तो दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया हूँ तो ये सारी की सारी स्थिति का वहाँ पर मैंने जो आकलन किया वो देखा। उसके बाद में अभी जब यहाँ सागर में आया हूँ अस्पताल, तो ये शव छेदन गृह जो है अपने मरचुरी, इसमें जानकारी मिली कि 8 बच्चे नहीं रहे। एक बच्चा जिसके लिए दमोह भेजा था वह भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे और
बहुत ही, अब इसके बारे में शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो उस दुख का आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उनके परिवारों की होगी। तभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, कलेक्टर से भी लगातार चर्चा हो रही है। किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, जो कुछ भी आर्थिक सहायता होगी उनके परिवारों के लिए वो भी उपलब्ध करवाएंगे। दाह संस्कार या यथोचित जो कुछ भी हमारे धार्मिक प्रावधान होंगे उसके अनुसार अभी किया जाएगा। तो बहुत ही दर्दनाक है और जितने भी पूरे परिवार के लोग और पूरे, मैं समझता हूँ सागर ज़िले में जिसने भी सुना वो उसे बहुत ही दुख हुआ कि एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें दीवार गिरने से करीब 11 बच्चों का ये हादसा हुआ। 2 बच्चे बताया गया सुरक्षित हैं, 9 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से मेरी सुबह बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने सब परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया है। 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपया घायलों को दिए जाएंगे, पर जो भी बन सकेगा सरकार पूरे तरीके से इन सारे परिवारों के साथ है। उस क्षेत्र के विधायक हमारे आदरणीय गोपाल भार्गव जी भी वहाँ पहुँच गए थे। हम सब लोग उस समय अस्पताल में मौजूद हैं, परिवारों के साथ हैं और जो भी बन सकता है हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। मंत्री, भारी बारिश का दौर है और ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन देखा जाता है कि जो भयप्रद मकान होते हैं उनकी यहाँ संज्ञान नहीं लिया जाता है। इस तरफ क्या है? मैंने कलेक्टर से कहा है कि आप जितने भी खास करके स्कूल हैं, पुराने स्कूल, ज़्यादा स्कूल पुराने हैं नहीं, फिर भी जहाँ पुरानी प्राचीन सरकारी भवन है या गांव के सरपंचों से कहो, सेक्रेटरियों से कहो कि जो भी पुराने गांव के मकान हैं उनके आसपास बच्चे ना जाएं और कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। की और परिवार में मासूम बच्चों को जिन्होंने खोया है उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतक बच्चों के परिजनों को शासन की तरफ से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाने की बात कही। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।